एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, किस तरह से अमीबा के अंदर प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। वीडियो ध्यान से देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ह्यूमन बींग्स का पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो काफ़ी डिटेल में है, इसीलिए मैंने ये छोटा वीडियो आज डाल रही हूँ। तो इस वीडियो में हम ऑर्गेनिजम्स किस तरह से अपना फूड लेते हैं उस पर बात करेंगे। हम न्यूट्रिशन देखेंगे दो ऑर्गेनिज्म में, एक है अमीबा जो कि आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और दूसरा हम देखेंगे ह्यूमन बींग्स। क्योंकि हमें मोस्टली जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो किस में पढ़नी है, हमको ह्यूमन बींग्स में पढ़नी है। तो यहाँ हम अमीबा में क्या देखेंगे कि किस तरह से न्यूट्रिशन टेक प्लेस करता है, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे कंप्लीट करता है। तो उस पर जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए अमीबा है क्या। हमने देखा ठीक है अमीबा यूनिसेलुलर है, और कहाँ रहता है अमीबा, पानी में रहता है, ठीक है ना, गंदे पानी में रहेगा। और इसका फूड क्या होता है, जनरली बैक्टीरिया इसका फूड होता है, ठीक है। और अमीबा इवन कई तरह के लाइक डिसीज़ का भी कॉज बन जाता है, जैसे अमीबिक डिसेंट्री सुन रखा होगा आपने, अमीबियासिस। तो इस तरह से कई बार अमीबा की वजह से कुछ स्टमक प्रॉब्लम भी हो जाती है लोगों को। तो अब अमीबा खुद कैसे अपना फूड लेता है, तो इसमें जो न्यूट्रिशन होता है, ये कई बार एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज देयर इन अमीबा। तो ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है आपका, होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन ही हमारा ह्यूमन्स में होता है। तो ह्यूमन पे जाने से पहले हम अमीबा पढ़ेंगे। अमीबा पढ़कर हम समझ लेंगे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है और कितने उसके स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ये कैसी प्रोसेस नहीं है कि सीधे हमने खाना खाया और खाना पच गया। ये एक लंबी प्रोसेस होती है, इसमें टाइम लगता है। आपने सुना होगा, कई बार कहा ही जाता है कि एटलीस्ट खाना पचने में, खाना डाइजेशन में 4 घंटे लगते हैं। तो हम उसको किससे सीख रहे हैं, सबसे पहले हम अमीबा में पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है अमीबा का, इजीली आप समझ जाओगे, ठीक है। अब सपोज ये अमीबा है, ठीक है ना, ये एक अमीबा है, राइट। अमीबा पता है यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल में ही उसका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सब कुछ होता है। ये उसका साइटोप्लाज्म हो गया, सेंटर में उसका न्यूक्लियस हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट, सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी, ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, पता है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या होता है, ये जैसे ही फूड पार्टिकल अपना देखता है पास में, इसको जैसे ही सेंसेस होते हैं, देखने का मतलब सेंसेस होते हैं इसको फूड पार्टिकल के या बैक्टीरिया ही है फूड पार्टिकल्स का। तो ये क्या करते हैं, अपने जो सीटोपोडिया उनको एनलार्ज करता है, ठीक है। तो इस तरह से एनलार्ज कर लेता है अपने सीटोपोडिया को, और फिर यहाँ पर ये फूड पार्टिकल इसका आ जाता है। तो ये जो देखा तुमने, ये क्या हुआ, ये हुई प्रोसेस इंजेशन। ये दोनों क्या हुआ आपका, इंजेशन। इंजेशन मीन्स टेकिंग इन ऑफ फूड। यहाँ पर इसने खाना अपना अंदर कर लिया। अब नेक्स्ट क्या होता है, जब ये फूड पार्टिकल अंदर आ गया तो क्या करेगा, ये इसको एनक्लोज कर लेगा। ये इस तरह से इसने, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये इसका फूड पार्टिकल है, तो ये इस तरह से पूरा एक घेरा बना लेगा यहाँ पे ये, और यहाँ पर इसका फूड पार्टिकल आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, ये क्या बन गई है, एक फूड वैक्यूल बन गई है। तो ये फूड वैक्यूल क्या होगा, अंदर आ जाएगी इसकी बॉडी के, इसकी सेल के अंदर कह सकते हो आप। तो ये इसकी सेल हो गई, और ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, यहाँ पर ये फूड वैक्यूल आ गई, ठीक है। फूड वैक्यूल में फूड पार्टिकल भी होगा, तो ये फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल में आ गया। तो देखो यहाँ पर ये जब फूड लिया है तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, दैट इज़ कॉल्ड इंजेशन। और ये दोनों क्या हुआ, सेकंड स्टेप हो गए। इसको हमने क्या कहा, डाइजेशन। अब डाइजेशन इसको क्या कहते हैं ये समझ लो। क्योंकि जब ये फूड वैक्यूल बनी और फूड वैक्यूल ये बॉडी के इसके सेल के अंदर आ गई है, तो क्या होगा यहाँ पर, इसी फूड वैक्यूल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड लेता है,
ठीक है ना, फूड इज टेकन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड लिया तो उसको डाइजेशन का क्या होता है, डाइजेशन करके उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना होता है। कॉम्प्लेक्स फूड क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स फूड में आती हैं और फिर ये ब्रेकअप होती हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसको क्या बोला जाता है, डाइजेशन। तो इस केस में क्या है, अमीबा के केस में क्या हुआ, डाइजेशन क्या हुआ कि जब फूड वैक्यूल के अंदर आ गया तो यहीं पर इसी फूड वैक्यूल के अंदर खाने का डाइजेशन हो जाता है। तो न्यूट्रिशन का फर्स्ट स्टेप हुआ इंजेशन, सेकेंड स्टेप हुआ डाइजेशन। थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप में अमीबा का जो फूड वैक्यूल है उसमें खाना डाइजेस्ट हो गया, लेकिन कुछ ये फूड जो है वो एब्जॉर्ब होगा बाय द बॉडी। ठीक है, तो हमने फिर बना दिया अमीबा। अमीबा में बनाने में आपको कोई टेंशन नहीं, किसी भी तरह बना सकते हो। और ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया और यहाँ पर हो गया फूड वैक्यूल और जिसमें हो गया ये आपका फूड पार्टिकल। तो ये ब्रेकअप हो चुका है। तो अब हम इसको फूड पार्टिकल ऐसा नहीं दिखाएंगे, हम इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाएंगे जो कि फूड ब्रेक हो चुका है। ठीक है ना, लाइक दिस। तो ये यहाँ पर ब्रेकअप हो गया था, डाइजेशन हो गया, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया, फिर ये क्या हुआ, धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो गया बाय द बॉडी, पूरे में आ जाएगा फूड। राइट, अब ये जो फूड है जो पूरे में आ गया, अब ये पूरे सेल में एब्जॉर्ब हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये इसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद में ये बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये फूड पूरा एब्जॉर्ब होने के बाद में बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगा, मीन्स सेल इसको यूज़ कर लेगी फूड को। ठीक है, राइट। फिर क्या होगा, जब ये एसिमिलेशन कहलाता है, एसिमिलेशन मीन्स यूज़ हो गया फूड। इसके बाद में जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो क्या होगा, इजेशन हो जाएगा उसका। तो वो कैसे होता है, तो अब जितना फूड डाइजेस्ट हो गया उसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड फूड रहा वो क्या होगा, एक कलेक्ट होगा एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर। ठीक है, अब देखो ये अमीबा है और इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन जाती है जिसमें कि जो रिमेनिंग फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सपोज यहाँ बन गई, फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब फूड ज़्यादा है इसमें, जब ये बड़ी हो जाती है तो क्या होगा, ये शिफ्ट होती जाएगी, शिफ्ट होती जाएगी, और इस तरह यहाँ से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू फूड जो है वो बाहर सराउंडिंग में आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी जो अमीबा है उसमें जो गैसेस का डिफ्यूज़न एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूज़न से होता है, लेकिन न्यूट्रिशन किस तरह होता है, देखो न्यूट्रिशन में सबसे पहले फूड पार्टिकल का सेंसेस हुए, फूड पार्टिकल को उसने कैप्चर किया। ठीक है, इसको हमने क्या कहा, इंजेशन। सेकेंड क्या हुआ, डाइजेस्ट हो गया फूड, एक फूड वैक्यूल बन गई, उस फूड वैक्यूल के अंदर ही डाइजेशन हो गया, मीन्स कॉम्प्लेक्स फूड किस में ब्रेक डाउन हो गया, सिंपलर फूड में। ठीक है, तो इंजेशन को हमने क्या कहा, जो फर्स्ट स्टेप इंजेशन है उसका क्या मतलब हुआ, टेकिंग इन फूड। ठीक है ना, इनटेक ऑफ फूड कह सकते हो आप, इनटेक ऑफ फूड, ये हो गया आपका इनटेक ऑफ फूड। नेक्स्ट डाइजेशन, यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड है, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड कर दो। यहाँ पर क्या होता है, इसमें ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, यहीं पे लिख लेती हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स फूड। फिर एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड is absorbed by the cell। फिर क्या होगा, अब जब डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो गया, फिर क्या होगा, द डाइजेस्टेड फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल। एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल। तो इस तरह से करके ये स्टेप्स होते हैं। और ये लास्ट वन जिसमें क्या हो रहा है,
अनडाइजेस्टेड फूड कमिंग आउट, अनडाइजेस्टेड, तो अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर आ रहा है, इसको हमने क्या कहा, इजेशन। तो ये हमारे स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन, थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ स्टेप होता है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ स्टेप होता है आपका इजेशन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इनटेक ऑफ फूड हुआ। सेकेंड में क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन हुआ सिंपलर वन में, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, जो आपका फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो सेल के अंदर एब्जॉर्ब होगा, फिर वो सेल उसको यूज़ करेगी, ठीक है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है पर फिर भी उसके अंदर भी रिएक्शंस होती हैं, तो उसमें यूटिलाइज होगा वो। फिर क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वहाँ भी कुछ फूड अनडाइजेस्टेड रह जाएगा, उस फूड को क्या होता है वो एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में कलेक्ट हो जाता है। सपोज यहाँ पर मैंने एक हल्का सा डांस बना दिया, इसको समझ लो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। धीरे धीरे ये शिफ्ट करेगी कहीं पर भी एक साइड को शिफ्ट कर करके, और ये वहाँ से सेल मेम्ब्रेन से इसको बस्ट आउट कर देगी, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट डाइजेशन न्यूट्रिशन होता है अमीबा के अंदर, ठीक है। एक ये पिक्चर देख लो थोड़ा सा, और वैसे तो मुझे लगता है जो मैंने बना रखा है वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पर चलो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ व्हाट इज़ द फर्स्ट वन स्टेप, ठीक है। ये आप देख रहे हो दोनों, इसका फर्स्ट स्टेप बताओ। फिर ये पिक्चर है सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप, मुझे आप बताओगे करके। यहाँ पर देखो ये फूड पार्टिकल इसके पास आ रहा है, इसने फूड पार्टिकल को अपने फॉल्स फीट और सीडोपोडिया जिसको हम कहते हैं उसमें कैप्चर कर लिया है। यहाँ पर क्या क्या है, कैप्चर करके ये एक देख रहे हो वैक्यूल जैसी बनाई है, ये वैक्यूल अंदर शिफ्ट हो गई सेल के, ठीक है, अंदर आ गई है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो फूड है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, सेल एब्जॉर्ब कर रही है, यहाँ पर उसको यूटिलाइज कर लिया गया, यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ रहा है। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं जिसमें मैंने सिर्फ नंबरिंग आपको दी है, यहाँ पर आप बताओगे विच इज़ द फर्स्ट स्टेप, विच इज़ द सेकेंड स्टेप, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ करके बताओ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि मैं एक में इसलिए नहीं ले रही हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये अच्छे से लर्न कर लेना कि देयर आर 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स होते हैं, यही 5 स्टेप आपको पढ़ने हैं ह्यूमन बींग्स में भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।